तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम अपनी पत्नी को इस घर में ला सकते हो। मैं अभी आरती की थाल और कलश लेकर आती हूँ। लता, इस घर में मेहमानों का गृह प्रवेश नहीं किया जाता। अब आओ भूमि, ये तुम्हारा भी घर है, तुम यहाँ हक से आ सकती हो। हम तुम्हें बहू तो नहीं मान सकते, पर तुम मेरे मान की पत्नी हो। और बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओ। मम्मी को भोपाल पहुंचे 2-3 घंटे हुए, उसका अभी तक कुछ फोन या मैसेज नहीं आया। हे महाकाल, मेरी बच्ची को अच्छे से रखना। मैं ही उसे फोन करती हूँ। ये क्या कर रही हो? माँ जी, वो मैं भूमि को फोन कर रही थी। ठहरा बहू, भूमि अभी तो पहुंची होगी, उसे थोड़ा सुस्ता लेने दो, उस घर का माहौल देख लेने दो, फिर बात कर लेना। माँ जी, लेकिन उसका कोई फोन या मैसेज नहीं आया माँ जी अब तक। ठहरा, अब भूमि सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, वो किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है। उसको लेकर इतनी चिंता अब ठीक नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसका फोन आ जाएगा। जी माँ जी। वरुण तेरे साथ ठीक से तो बिहेव कर रहा है ना? वो भूमि के बारे में बात कर करके उसे तुझे टॉर्चर तो नहीं किया? कल रात उसे तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? रिलैक्स माँ, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर? वो एक्चुअली कल रात वरुण मेरे कमरे में आया ही नहीं। क्या? कमरे में आया नहीं? तो गया कहाँ? भूमि के साथ था। कल रात जो ड्रामा हुआ था ना, उसकी वजह से सबका अटेंशन मुझ पे कम और उस भूमि पे ज्यादा था। जब तक वरुण कमरे में आया तब तक मैं सो चुकी थी। बट गेस व्हाट, उसने सुबह सुबह मुझे उठा के रिंग गिफ्ट की। रिंग गिफ्ट करके कौन सा बड़ा और अनोखा काम कर दिया उसने? अरे वो तो हर कोई फर्स्ट नाइट पे कुछ ना कुछ देता है, पर वो तुझे अकेला छोड़ के गया कैसे? वेरी बैड। आने दे उसे, मैं अच्छे से क्लास लूंगी। फिलहाल तो ये सब छोड़, मेरे हाथ का बड़ा हलवा खा। पता नहीं वहां तुझे कोई इतने प्यार से खिलाएगा भी कि नहीं। अच्छा है ना? हेलो, या आप 2 लोगों के लिए टेबल बुक कर दीजिएगा। हाँ, हम लोग 8 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे। ओके। अंश, 1 सेकेंड।
अंश, कितनी देर से अंश से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसके पास टाइम ही नहीं है। जी माना कि हमने भूमि को अपनी बहू नहीं माना है अभी तक, पर मान तो हमारा बेटा है ना। पर इसमें गलत क्या है? भाभी माँ, वो मैं इनसे बस हमने तुमसे कुछ पूछा जो इतनी सफाई दे रही हो? जाओ, जाके शाम से कहो कि हमारे लिए चाय बनाए। क्या पहनूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंश भी नहीं है, किससे पूछूं? अंश आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं ये अंश बाबा ने आपके लिए दिया है। जी काका, थैंक यू। भूमि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। तुम 8 बजे तैयार रहना, हमें बाहर जाना है। प्यार से देख रहा हूँ। क्या? प्यार हो गया तुमसे मिस भूमि। आई लव यू। फाइनली अंश को मेरे लिए टाइम तो मिला। आज मैं उसे अपने दिल की हर एक बात बता दूंगी। मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। भगवान जी, प्लीज मेरा साथ देना। चले, देर हो रही है।
अंश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वहां चलकर आराम से बात करेंगे भूमि। ओके? तुम्हें ये जगह पसंद आई भूमि? बहुत सुंदर जगह है ये। चले? अंश, एक मिनट। तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सॉरी अंश, मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारा और इतना कुछ कहा। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा ना। उस दिन भले ही मैंने इतनी सारी बातें की होगी, पर तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत की कोई जगह नहीं है। बस उस दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियां उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे ये सुलझे। अंश, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी चीज को दिल से मांगो तो वो आपके पास उसे ले ही आती है। और आज हम दोनों एक हो गए हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि तुम कितने स्पेशल हो। अंश, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज से मैं अपने जिंदगी का हर एक पल सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। माँ का फोन। हेलो माँ। हेलो भूमि बेटा, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, मैं अंश के साथ बाहर आई हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। ओके। मैं भी ना कितनी बुद्धू हूँ। अंश तो यहाँ है ही नहीं और मैंने इतना कुछ कह दिया। हाँ, वो फाइल्स मेरी टेबल पे रख देना, मैं कल सुबह देख लूंगा। ओके? या एक्चुअली ऑफिस से कॉल आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। इट्स ओके। चले?
एक मिनट अंश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शादी से पहले तुमने कई बार मुझसे अपनी दिल की बात कही है, पर मैंने तुम्हें कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। पर आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अंश, मैं भूमि, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलो वहां पर चलते हैं, आराम से बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चले? शायद अंश आज फिर से मुझे प्रपोज करने वाला है और इस बार मैं हाँ कहूंगी। अच्छी जगह है ना? अंश, मैं रुको भूमि। भूमि, तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? मैंने तुम्हें गलती से रिया समझ के किडनैप कर लिया था और तुम इतना डर गई थी कि घर से निकलकर भाग गई। गॉड, 29 मार्च की रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हें याद है, तुम्हें पुलिस से बचाने के लिए हमने पति पत्नी होने का नाटक किया था, और देखो आज हम लोग सच में साथ में हैं। इट्स फनी, राइट? और उस रात मेरी वजह से एक मासूम सी लड़की को दुख पहुंचा था। उसकी आंखों में आंसू आए थे और उन आंसुओं को देख के मुझे इधर बहुत दर्द हुआ था। तुम्हारे आंसुओं ने भूमि मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि मैं फिर कभी उठ ही नहीं पाया। रिया और सौरभ के बहाने हम रोज मिलते रहे। हमारे वो छोटे छोटे झगड़े, वो तकरार कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें याद है इंदौर के वो दंगे जिसमें दादी को चोट लगी थी और मैं उन्हें घर लेकर आया था। उस रात को तुम बात करते करते तुम मेरे इस कंधे पर सो गई थी, लेकिन मैं नहीं सो पाया। मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। मैं रात भर सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। तुम्हारा मासूम चेहरा, तुम्हारी वो सुकून वाली स्माइल और तुम्हारे चेहरे पर गिरती एक बाल की एक लट मेरे लिए किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। और मैंने तय कर लिया था कि रिया और सौरभ की शादी के बाद मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। और ठीक 5 अप्रैल को मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पे प्रपोज किया, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं और तय हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भूमि, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें मेरे पास जरूर लेके आएगा। और इसी उम्मीद से मैं हर रोज किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहा। कभी इंदौर में तो कभी उज्जैन में, यहां तक कि तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने मानने की जगह मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। उस दिन मैं टूट गया था भूमि। उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस खाई में कूद के अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर मैं रुक गया। तुमसे दूर होने के डर ने मुझे रोक लिया।
और फिर एक आखिरी कोशिश करने के लिए मैं तुम्हारे घर उज्जैन आया, तुम्हारी मेहंदी पर। लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि तुम तो खुशी से झूम रही थी, डांस कर रही थी। तुम तो इतनी खुश थी कि जैसे तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। और उस दिन भूमि, मुझे अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जिस लड़की के लिए मैं अपनी जान देने के लिए चला गया था, वो उसके लिए तो मैं हूं ही नहीं। मेरे प्यार से, मेरे होने ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंश, उसी वक्त भूमि, उसी पल मेरे अंदर का सारा प्यार खत्म हो गया। भूमि, अब ना तो इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात बचे हैं और ना ही कोई प्यार।